Hello everyone. So today's video will be a comprehensive video जहाँ पे हम everything related to NCRTs cover करेंगे. I'll show you a bare minimum book list for NCRTs each and every class का old NCRT, new NCRT versus rationalized NCRT सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में. And I'll also show you कि भाई कहाँ से आप इन NCRTs को डाउनलोड कर सकते हो. So obviously you can get physical copies of these NCRTs or you can download PDFs. Physical copies आपको Amazon पे भी मिल जाएंगी. PDFs आप NCRT की वेबसाइट ncrt.nic.in पे जाओ. यहाँ पे पब्लिकेशन में PDF. अब PDF में आपको एक एक क्लास खोल के देन एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंड फाइनली बुक टाइटल यहाँ से करोगे गो. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई शो यू क्लास 11th जियोग्राफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी मैं खोलता हूँ यहाँ पे, तो ये किताब यहाँ पे सामने आ जाएगी एंड ऑल चैप्टर्स आर नाउ विजिबल टू यू. और एन ईजियर वे टू डू दिस इज़ यू कैन विजिट courses.upscprep.com. यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जब आप आ जाते हो तो सेकंड पेज में एक फ्री कोर्स बना दिया है विच इज़ बिगिनर्स गाइड टू यूपीएससी प्रेप एंड एनसीईआरटीज. इन दिस ऑल द एनसीईआरटीज दैट यू रिक्वायर, मतलब बीट ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, सारी चीज़ें हमने एक जगह आपको डाल के दे दी हैं. एंड लाइक आई सेड दिस इज़ द बेयर मिनिमम बुक लिस्ट फॉर एनसीईआरटीज़. कोशिश की गई है कि ज़्यादा रीडिंग आपको ना दी जाए क्योंकि एनी विच वे बहुत सारी चीज़ें हमें सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए पढ़नी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेस्ट ऑफ द डिस्कशन. बिफोर वी जंप इन टू द लिस्ट जहाँ पे हम इस बारे में बात करेंगे, हर सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि भाई अच्छा रैशनलाइज्ड पुरानी वाली करनी है या रैशनलाइजेशन के बाद वाली कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है. I also want to address two important things. Number one, who should be reading NCERTs? Who का यहाँ पे बहुत सिंपल सा सवाल है. Anybody who has just started UPSC preparation should read NCERTs क्योंकि क्या होता है when we start with these subjects, like for example when I started with these, मेरे को 4 से 5 साल हो चुके थे. Class 10th was the last time when I read history, polity and geography. And after 6-7 years of gap, it becomes very difficult for me to jump into the heavy parts of the subject. So NCERTs क्या करती हैं, आपका एक बेस बिल्ड करती हैं. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब भी आप कोई भी NCERT करते हो, डोंट डू इट क्लास वाइज, डू इट सब्जेक्ट वाइज. क्या मतलब कि ज्योग्राफी अगर मैं कर रहा हूँ तो ज्योग्राफी क्लास 11th एंड 12th दोनों की NCERT में सारी चारों एक बार कर लूँ and then I move on to the next subject which is polity or history or whatever you may choose. The idea here is simple कि अब हमें थोड़ा सब्जेक्ट का डीप डाइव भी करना है. डीप डाइव करने के लिए ईजी किताबें हमने ले ली हैं, बट ईजी के बाद भी अगर हम बार बार स्विच करते रहे कि ज्योग्राफी की एक NCERT पढ़ के फिर मैं पॉलिटी की एक पढ़ रहा हूँ, फिर मैं हिस्ट्री की एक पढ़ रहा हूँ, तो फिर जब तक मैं ज्योग्राफी पे दोबारा वापस आऊँगा आई विल हैव फॉरगॉटन अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो सब्जेक्ट्स को क्लब करो एक साथ, सारे एक सब्जेक्ट की सारी किताबें खत्म करके देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. नाउ कमिंग टू द NCERTs. सो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की 3 NCERT से. दीज आर ओल्ड NCERTs विच इज़ एंशिएंट इंडिया बाय RS शर्मा, मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा एंड मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा. तो इनके नए वेरिएंट्स भी अवेलेबल आपके पास रहते हैं. एंशिएंट इंडिया विल बी विजिबल इन समथिंग ऑफ दिस फॉर्मेट. ये लग रही है कि भाई ये पुरानी किताब से थोड़ी ज़्यादा मोटी हो गई है, या एक्चुअली दिस इज़ द वन. ये लग रहा है कि पुरानी किताब से थोड़ी ज़्यादा मोटी हो गई है, बट व्हेन यू लुक इनटू इट तो नाउ इसमें स्पेसिंग ज़्यादा दी गई है. यहाँ पे पुराना क्योंकि ये टेक्स्ट बुक थी तो ये डबल कॉलम वाला सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं. सो कंटेंट आपको सिमिलर मिलेगा. एंशिएंट इंडिया की वो थी, मिडीवल इंडिया के लिए ये किताब है, एंड सिमिलरली मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बस बिपिन चंद्रा जो स्लिम बुक जो आती है, दोज आर 3 बुक्स दैट यू कैन डू. कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. Now the next subject is polity. Polity में क्या है? There are 3 books that I wanted to do. Number 1, political theory, class 11th. Then you have Indian Constitution at Work, class 11th again. And Politics in India since Independence. ये तीनों किताबों में barely कुछ rationalization हुआ है. Politics in India since Independence में rationalization हुआ है naturally क्योंकि a lot has changed since this book came out back in 2010-11. तो पिछले 15 साल का कुछ चीज़ें इसमें अपडेट हुई हैं. इन दोनों किताबों में बेयरली कोई, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी चेंज दैट हैज़ बीन डन. तो अगर आपको पोस्ट रैशनलाइजेशन मिलती है, प्री रैशनलाइजेशन मिलती है, डजंट मेक अ डिफरेंस. ओल्ड NCERTs में हमने ये बात नहीं करी थी क्योंकि ओल्ड NCERTs बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन नॉट बी रैशनलाइज्ड बिकॉज दे आर आउट ऑफ circulation. And at this point I'd like to tell you about the UPSC Essential course. It is a one-stop course for people preparing for UPSC 2026 and 27. यहाँ एक सिंगल कोर्स में आपको लाइव क्लासेस with access to recordings for 3 years, उसके अलावा 1-to-1 mentorship, again access for 3 years, a full test series for both prelims and mains, मतलब जहाँ पे section test, full test, सब चीज़ें आपको होंगी, daily practice questions,
everything built into a single package so that आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड द आइडिया ऑफ दिस कोर्स इज कि भाई आपको बार बार कुछ कुछ अलग अलग जाके चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने एक बार ये कोर्स ले लिया, दैट इज़ ऑल दैट यू विल रिक्वायर फॉर योर सक्सेस इन सिविल सर्विसेज एग्जाम. एंड इन दिस कोर्स जो upscprep.com के फैकल्टीज एंड टीचर्स हैं, these will also be your mentors, which means me, Shashank sir, Krishna sir, Ketan sir, all of the people that you see on this channel will be your mentors and your teachers, and one to one आपके doubts resolve होंगे. one to one का मतलब ये नहीं है कि भाई आप 50 लोग एक साथ बैठ गए और आपका डाउट जो है उसको कॉमन बना के ले लिया. आपके डाउट्स का डायरेक्ट जवाब आपको दिया जाएगा. And if you're interested in knowing more about this course, you can visit the link in the video description or the pinned comment. So let's get on with the video. So next हमारा सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की NCERT है. दिस गिव्स यू अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस 1947. तो प्लानिंग क्या होती थी, प्लानिंग के डिफरेंट मतलब प्लान्स क्या थे, फर्स्ट प्लान टू 12th प्लान, थोड़ा एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मिल जाएगा. अगेन नॉट रैशनलाइज, नथिंग हैज चेंज. सिमिलरली इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किताब जो है अब इसमें कुछ कुछ आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मूलाज आपको दिखाई दे रहे हैं. इन फॉर्मूलाज को आपको इग्नोर करना है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है. आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई बोलना क्या चीज़ चाह रहे हैं. कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए तो ये किताब आपका काम हो जाएगा. एंड दैट्स अबाउट इट. जीरो रैशनलाइजेशन इन दीज बुक्स आइदर. नाउ कमिंग टू जो करंट क्लास 12th की NCERTs हैं, विच हिस्ट्री NCERTs, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3. बोलने को अब ये हिस्ट्री की NCERTs हैं, बट ये आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा डील करती हैं. तो ये 3 किताबें अलॉन्ग विद इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स और इंडियन आर्ट पार्ट 1 विच इज़ क्लास 11th की NCERT जो है, क्लास 12th की भी एक इंडियन आर्ट की NCERT है, बट मतलब दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, विच इज़ वाई आई हैव नॉट शोड इट हियर. ये 4 किताबें अगर आप कर लेते हो तो यू आर प्रीटी मच डन फॉर आर्ट एंड कल्चर. एंड लाइक इसमें इतनी सही चीज़ है ये कि अगर मैं ये फाइन आर्ट्स की NCERT के बारे में बात करूँ तो यू लुक एट पेज नंबर 62. यहाँ पे देयर इज़ अ मेंशन ऑफ विचित्र चित्त, एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट केम अप इन प्रीलिम्स 2025. मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इन किताबों में से. सो देयरफॉर दीज आर ग्रेट रिसोर्सेज. इनमें थोड़ा रैशनलाइजेशन हुआ है, बट जो डिफरेंस आया रैशनलाइजेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको. एक का चैप्टर आगे पीछे कम हुआ है, थोड़ा कंडेंस हो गया है, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट हैज़ बिन कवर्ड एल्सवेयर. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि भाई नया वर्जन करे पुराना वर्जन करे, जो भी वर्जन आपके पास है इट विल वर्क. नाउ कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नाउ साइंस क्लास 9th, क्लास 10th एंड क्लास 12th की बायोलॉजी की ये जो किताब है, जहाँ पे आपको सिलेक्टेड रीडिंग करनी है. सिलेक्टेड रीडिंग आपको क्या करनी है, पर्टिकुलरली यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी. ये वाले जो पार्ट्स हैं आपके, इनको ज़्यादा आप ध्यान दोगे. बाकी चीज़ों को भी आप चाहो तो शौकिया पढ़ सकते हो, बट मेजर आइडिया यहाँ पे ये है कि फॉर्मूलाज अगेन आपको नहीं ध्यान रखने हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझने हैं कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, क्योंकि इस पर भी डायरेक्टली आपका प्रीलिम्स 2025 में सवाल आया है. नेक्स्ट वी कम टू जियोग्राफी. जियोग्राफी को मैंने इतना बाद में यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि फ्रॉम दिस सेक्शन ऑनवर्ड्स दीज आर ऑल NCERTs विच विल बी हेविली रेलिवेंट फॉर योर मेन्स प्रिपरेशन ऑल्सो. अभी तक जो किताबें थी वो आपकी डायरेक्टली प्रीलिम्स तक हेल्प करती थी डेफिनेटली. Now these rest that we are going to be talking about, these are absolutely beneficial for your mains preparation also. And ये जो 4 किताबें हैं which is fundamentals of physical human geography class 12th की ये जो 2 किताबें हैं and physical geography की जो class 11th की 2 किताबें हैं, इन चारों किताबों में rationalization काफ़ी हुआ है. एंड geography is one subject जहाँ पे rationalization की requirement भी है. क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो मेरे पास आई थिंक ये पुराना वर्जन है इस किताब का, एंड यहाँ पे जो डेटा आपको दिया हुआ है ये 2011 का डेंसिटी ऑफ रोड्स का डेटा हुआ है. तो मैंने लिखा हुआ भी है कि भाई ये टेबल रिमूव करके इसकी जगह एक नया अपडेटेड टेबल यहाँ लगा दिया गया है. सो देयरफॉर रैशनलाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर केस इज ऑल्सो यूजफुल एंड हेल्पफुल, क्योंकि ज्योग्राफी में पर्टिकुलरली बहुत सारा डेटा आपका चेंज और अपडेट होता है. अनदर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू, यहाँ पे क्या है कि लास्ट में आपको बहुत सारा वर्ल्ड पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है. दिस हैज़ बिन अपडेटेड टू 2022. क्रॉप्स का डेटा जो आपको इन किताबों में दिया हुआ था, दैट हैज़ ऑल्सो बिन प्रीटी मच अपडेटेड टू लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स. सो यहाँ पे प्रेफर टू हैव द न्यूअर वर्जन्स रादर देन द ओल्डर वर्जन्स, क्योंकि डेटा आपको अप टू डेट मिलेगा. एंड जो चैप्टर्स के बीच में कुछ कुछ रेफरेंसेस थे पुराने डेटा को लेके, वो भी हटा दिए गए हैं, उनकी जगह नया डेटा यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है. एंड दीज बुक्स आर अ ग्रेट रिसोर्स फॉर यू फॉर योर
मेंस प्रिपरेशन एज वेल। बेसिक आपका यहाँ हो जाएगा, करंट अफेयर्स और एन एटलस आपको करनी ही पड़ेगी इसके ऊपर। नाउ कमिंग टू 2 NCERTs फॉर इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये क्लास 12th की आपकी सोशियोलॉजी की NCERTs हैं एंड दीज आर एब्सोल्युटली बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर मेंस GS1 का पेपर। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रैशनलाइजेशन हुआ है, बट दैट रैशनलाइजेशन हैज़ बिन टू इंक्लूड न्यू डेटा, अपडेटेड फिगर्स एंड कुछ नई चीज़ें जो पिछले 15-20 साल में हो गई हैं सिंस दीज वर लास्ट पब्लिश्ड। तो इवन हियर इफ़ यू हैव द ओल्डर वर्जन और द न्यूअर वर्जन, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट न्यूअर वर्जन आपको रहेगा तो डेटा आपको सारा नया एंड अपडेटेड मिल जाएगा। नाउ फाइनली वर्ल्ड हिस्ट्री विच इज़ 3 NCERTs, India and the Contemporary World 1 for class 9th, for class 10th India and the Contemporary World 2, and Themes in World History which is class 11th की आपकी NCERTs. So all 3 of these NCERTs deal with world history quite a bit. एंड यहाँ पे आई थिंक थोड़ा बहुत रैशनलाइजेशन हुआ है, कट डाउन करी हैं कुछ चीज़ें, तो इसमें भी आप नया वर्जन लेते हो कोई ऐसा मेजर डिफरेंस आपको नहीं लगेगा, इवन दो नया वर्जन थोड़ा स्लाइटली लेस बल्की इन साइज है। ऑल्टरनेटिवली टू दीज यू कैन डू दिस वन सिंपल NCERT। ये क्या है? अर्जुन देव की हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दिस वॉज क्लास 9th एंड 10th की ओल्ड NCERT। तो ये 9th एंड 10th की जो ओल्ड NCERT थी ये कंडेंस करके अब एक छोटी सी ये किताब बना दी गई है। एंड दिस बुक इफ़ यू कंपेयर इट टू नेचुरली यू नो दीज बुक्स, तो यू कैन प्रेफर रीडिंग दिस, प्रीटी मच आपका काम वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हो जाएगा। एंड इससे ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री पे आपके क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं मीन्स में, तो दिस इज़ प्रीटी यू नो सॉर्टेड फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ एट दिस पॉइंट अगर क्लास 11th एंड 12th की ये जो NCERTs हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, दीज सीम टू हैवी फॉर यू, क्योंकि हो सकता है ऐसा दैट यू आर नॉट फेमिलियर विद ज्योग्राफी एंड सडनली इफ यू जंप इनटू क्लास 11th एंड 12th की NCERTs दे विल सीम अ लॉट। सो यहाँ पे आती हैं हमारी क्लास 6 to 10th की NCERTs। नाउ क्लास 6th 7th की जो NCERTs हैं, पहले क्या होता था, यू हैड मल्टीपल NCERTs। हिस्ट्री की एक अलग होती थी, पॉलिटी और सिविक्स की एक अलग होती थी, ज्योग्राफी की एक अलग होती थी। नाउ व्हाट हैज़ बीन डन, क्लास 6th की all NCERTs have been combined into this single book and this is a great book। अगर आपको ये किताब मिलती है तो ये किताब आप कर सकते हो। this serves as a very very good primer for your you know all subjects। मैंने recently ये किताब दोबारा पढ़ी पूरी so that you know I could talk about it in this video and similarly for class 7th this also I had read। ये बेसिक्स आपका शुरुआत अगर आपको करनी है सब्जेक्ट में एंड क्लास 11th एंड 12th आपको हैवी लग रहा है तो 6, 7, 8, 9, 10th यू कैन रीड द न्यूअर वंस, क्योंकि अगेन अपडेटेड डेटा आपको मिलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे सही सॉर्टेड आपको मिलेंगी। सो दैट्स अबाउट इट फॉर द डिस्कशन ऑफ NCERTs। सो न्यू वर्सेस ओल्ड, कौन सी NCERTs पढ़नी है, रैशनलाइज कहाँ पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज कि भाई क्या मुझे NCERT के नोट्स बनाने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इवन आई सेड कि भाई जो ज्योग्राफी की, वर्ल्ड हिस्ट्री की NCERTs हैं, दीज आर वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर यू इवन फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। तो मेंस प्रिपरेशन वाली जो NCERTs थी डेफिनेटली आप उनके नोट्स बना सकते हो वहाँ पे। बट इफ़ यू रीडिंग NCERTs फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट आई वुड हाईली सजेस्ट इज कि आप NCERTs को ही गंदा करो, NCERTs में ही नोट्स बनाओ और अलग से इनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। Now the reason that I say this is twofold। Number one, obviously जब आप नई नई तैयारी करते हो तो आप क्या करते हो, आप इस तरीके से अपने नोट्स बनाना चालू कर देते हो। And these are my notes from one of my first attempts in 2014-15। मैंने क्या किया है कि भाई मैं वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक वगैरह कुछ पढ़ रहा हूँ, शैडो जोन के मैंने 2 कलर के पेन से, पेंसिल वगैरह से डायग्राम यहाँ बना रखे हैं। एंड दिस हैज़ गॉन ऑन फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर NCERT, जिसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज दैट ये पतली सी किताब है ना, मैं इसी को 3-4 बार रिवाइज कर लूँगा, दैट विल बी मोर देन यूजफुल एंड सफिशिएंट। एंड इसमें नाउ व्हाट डू आई डू, लाइक फॉर एग्जांपल कि अब मैंने क्या किया है, यहीं पे अपने किताब में ढेर सारे मार्जिन नोट्स बना लिए हैं, अपने हाइलाइट्स, मतलब किताब को मैंने एकदम गंदा करके यहाँ पे छोड़ा है। कुछ नया करंट अफेयर्स का इन्फो आई है तो वो भी मैंने यहीं की यहीं लिख दी है। आइडिया क्या है कि भाई जैसे ये KLZ, GPS, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजाल एंड शिवालिक, दीज आर द रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द हिमालयाज। सिंपल रखो, जब पहली बार NCERTs पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा उनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट वाइज करो इनको। एंड प्रायोरिटी ऑर्डर लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, 11th एंड 12th की NCERTs अगर आपको समझ आ रही हैं तो क्लास 6 to 10th की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 11th एंड 12th की NCERTs नहीं समझ आती देन इज़ व्हेन यू थिंक कि भाई 6 to 10th की भी हमें करनी चाहिए। एंड once again, as I said, for those of you that are interested in joining a course for UPSC 2026 and 27, you can check out UPSC Essential। It is a year-long course, माने कि लाइव क्लासेस से आपका सारा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कवर करवाया जाएगा।
विद 3 years ऑफ एक्सेस टू 1-to-1 मेंटरशिप। यहाँ पे 1-to-1 का क्या मतलब है? डायरेक्टली आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, 50 लोग को एक साथ बिठा के मेंटरशिप नहीं होगी। योर क्वेरीज, योर डाउट्स विल बी रिजॉल्व, एंड द मेंटर्स इन दिस विल बी द फैकल्टीज एंड जो सारे टीचर्स हैं हमारे एट upscprep.com, मी, शशांक सर, कृष्णा सर, केतन सर, and everybody who's teaching you will also be your mentor, solving your doubts and queries and issues. This is a single course where every requirement of a good attempt, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए वो इस कोर्स में है, मेंटरशिप चाहिए वो इस कोर्स में है, लाइव क्लासेस चाहिए कोर्स में है, everything is built into this course. And for the next couple of days there is also a discount going on. For more details check the video description or the pinned comment. So that's it. All the best on your UPSC journey.